नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए कुछ खास तरीके का पैटर्न है संघ या बीजेपी में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उस पैटर्न पर अगर चीजें चल रही हैं तब फिर उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पैटर्न अगर बदल जाए ना तो फिर उन्हें बहुत समस्याएं होती हैं। और खास करके संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हिंदुत्व को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर, कॉमन सिविल कोड को लेकर, राम मंदिर को लेकर, काशी मथुरा को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर एक तरीके का खास डिजाइन है, जिस डिजाइन पर वो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयंसेवक हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे मोहन भागवत लेवल के अधिकारी हो, सबका सोच मतलब एक ही स्कूल के ये लोग स्टूडेंट हैं अगर जब आप देखेंगे तो। और इस स्कूल से जुड़े हुए सवालों के ये माहिर खिलाड़ी रहते हैं, उसी पर अध्ययन भी इनका होता है और उसी पर चीज़ों को ये देखते भी हैं। लेकिन जैसे ही सवाल बदलता है ना तो बहुत सारी चीज़ें इनकी खुलकर सामने आनी शुरू हो जाती है। तो जब तक भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गोरू ये सब चल रहा था तब तक तो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चीज़ें बदली हैं, विदेश नीति में भी 10 वर्षों का स्थिति देख लीजिए। जितने पड़ोसी मुल्क हमारे हैं, अमेरिका से रिश्ता की बात छोड़ दीजिए, चीन से छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से छोड़ दीजिए, रसिया से छोड़ दीजिए, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए भी अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करिए तो नेपाल जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा हितैषी था या हम लोगों के भाई बंधु थे, उसकी स्थिति देख लीजिए, उनसे क्या रिश्ता है, बांग्लादेश से क्या रिश्ता है, श्रीलंका से क्या रिश्ता है। ये सारे रिश्ते आप देख रहे हैं क्योंकि ये इनका फील्ड रहा ही नहीं। इस फील्ड को लेकर ये सहज नहीं रहे कि विदेश नीति पर संघ का कोई स्टैंड रहा हो या संघ के शाखा में कुछ इस पर चर्चा हो या फिर इस तरीके की स्कूल में कोई खास तरीके का वर्ग चलता हो। ये चीज़ें नहीं है, ये खास पैटर्न पर काम करते हैं। तो आज बांग्लादेश को लेकर उम्मीद थी कि देश को संबोधित करते हुए वहाँ के हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है बांग्लादेश में, तो कुछ संदेश देंगे, वहाँ के हिंदुओं को संदेश देंगे, क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र की ये पहचान रही है कि अगर अमेरिकन नागरिक कहीं किसी सिचुएशन में, इस तरीके की सिचुएशन में अगर ये स्थिति बनी है तो वो अपने नागरिक को संदेश देने में से बाज नहीं आते, चाहे देश कोई भी हो। उसी तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, जिस तरीके से सरकार की गठन हो रही है, भारत विरोधी गतिविधियां वहाँ चरम पर है। 1971 के आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को वहाँ के लोगों ने तोड़ दिया है। इतिहास के पन्नों को कह सकते हैं कि आग के हवाले कर दिया। हर वैसे स्टेचू को, निर्माण को उन लोगों ने बुलडोजर से तोड़ दिया जो भारत और बांग्लादेश के आज़ादी से की याद को ताज़ा करते हैं। मतलब भारत विरोधी अभियान वहाँ चरम पर है। ऐसे में मोदी आज इस तरीके से बैकफुट पर दिखेंगे बांग्लादेश के मसले पर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बांग्लादेश के मामले पर चंद सेकंड वो समय ले और फिर निकल जाए। जरा सुनिए बांग्लादेश के मसले पर उन्होंने कहा क्या है। देश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की
विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा। तो आपने सुना, ये इसलिए है कि वो जिस स्कूल के वो स्टूडेंट हैं, जिस संघ के शाखा से यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या राजनीतिक समझदारी होनी चाहिए, ये वाजपेयी जी तक के लेवल के लोगों को, क्योंकि वाजपेयी जी उन सब चीज़ों से इतर भी देश और दुनिया को समझने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन आज का जो बीजेपी है, वो बीजेपी संघ और प्रचारक और राष्ट्रवाद से बाहर कोई की दुनिया में भी कोई दुनिया है, उस दुनिया को उन लोगों ने उस तरीके से नहीं जिया है। इसलिए आज देश संकट में है। और बांग्लादेश जैसे जगह पर जहां भारत विरोधी अभियान इस तरीके से चल रहा है, आज संकेत देने का समय था कि 15 अगस्त के मौके पर आप संकेत दे सकते थे, लेकिन आप संकेत देना भी मुनासिब नहीं सके। वजह साफ है कि आप उस फील्ड में जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए या उस फील्ड को लेकर जो सियासत दुनिया में चल रहा है, उसको लेकर जो समझदारी होनी चाहिए, कहीं न कहीं वो समझदारी का ना होना आज बांग्लादेश में भी हमारा जो विदेश नीति फेल होता हुआ दिख रहा है, एक बड़ी वजह है।